हेलो एवरीवन। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट डीएफए वेयर नंबर ऑफ ए डिविजिबल बाई 3। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू मॉड 3 इज इक्वल टू 0। डब्ल्यू का मतलब क्या है? स्ट्रिंग, मतलब ऐसे स्ट्रिंग जिसमें ए की वैल्यू 3 से डिवाइड करें तो आउटपुट में 0 आए, यानी कि वो 3 से डिविजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल ए, एप्साइलन भी होगा क्योंकि 3 से डिवाइड करने पे एप्साइलन यानी कि नल वैल्यू भी 0 आती है। यहाँ पे ए के लिए 3a 6a एंड बी के लिए नो कंडीशन, मतलब बी सिंगल बी कितने भी बी आए एक्सेप्ट होंगे। अब यहाँ पे ए बी भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ए बी ये भी एक्सेप्ट होगा। इसके लिए हम डीएफए बनाते हैं। सबसे पहले इनिशियल स्टेट क्यू नॉट। यहाँ पे अगर हम ए का ट्रांजिशन, क्योंकि ये फाइनल, इसको हम फाइनल स्टेट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नल वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट हो रही है और यहाँ पे कितने भी बी आए, बी की वैल्यू कितनी भी है वो भी एक्सेप्ट हो रही है, इसलिए हम बी का लूप लगाएंगे। बी का ट्रांजिशन हो चुका है, यहाँ से ए का ट्रांजिशन करेंगे तो यहाँ से जब ए पे जाएंगे, ए का ट्रांजिशन करेंगे Q1 स्टेट पे जाएंगे। क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, 1 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट में 0 नहीं आएगा, मतलब 1 डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए फाइनल स्टेट नहीं होगा। फिर ए का ट्रांजिशन करते हैं Q2 पे। यहाँ पे भी नंबर ऑफ ए 2 है, 2 mod 3, इसका आउटपुट 2 आएगा, मतलब 0 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये भी फाइनल स्टेट नहीं होगा। अगर हम यहाँ से ए का ट्रांजिशन फिर से इसी पे कर देते हैं तो अब ए की वैल्यू 3 है, 3a डिविजिबल बाई 3 आउटपुट 0 आएगा, मतलब ये एक्सेप्ट होगा। ऐसे ही कितने ए आए, ए एक्सेप्ट, 3 4 5 6 एक्सेप्ट, 7 8 9 एक्सेप्ट। अभी यहाँ से बी का ट्रांजिशन नहीं हुआ क्योंकि बी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए हम बी का लूप लगा देंगे और यहाँ पे भी बी का लूप लगा सकते हैं। अब ये डीएफए बन गया क्योंकि हर एक स्टेट से दो ट्रांजिशन हो रहे हैं, क्योंकि इनपुट सिंबल 2 है। यहाँ पे मॉड निकालना तो आता ही होगा। जब भी पॉजिटिव नंबर का मॉड निकालते हैं 2 mod 3, तो जब तक इस वैल्यू से ये वैल्यू छोटी रहती है तो आंसर में वही आता है। जब ये वैल्यू, यानी कि अगर मान लो 5 mod 3 मुझे निकालना है तो यहाँ पे 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आता है वो आंसर होता है।